आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी। खबर से बीकानेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी के महानिदेशक बीएल सोनी बीकानेर दौरे पर है। सोमवार को बीकानेर के रविंद्र रंगमंच पर उन्होंने आवाम के साथ सीधी बातचीत व चर्चा करते हुए कहा कि कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी होते हैं जो कि एक ही स्थान पर टिके रहते हैं तथा भोले भाले लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में तुरंत सूचना एसीबी को दें तथा उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं। उन्होंने एसीबी की यदि उनके विभाग का कोई भी अधिकारी या कार्मिक सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहा है तो तुरंत उसकी भी सूचना उन्हें दे ताकि उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके और एसीबी की विश्वसनीयता भी बनी रहे। इस मौके पर सोनी ने एसीबी की ओर से की जा रही कार्रवाइयां भी लोगों से साझा की। इस मौके पर एसीबी के बीकानेर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। बीकानेर से डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट। यहाँ के सभी जो यहाँ पधारे हुए नागरिक हैं वो सबका आभार प्रदर्शित करते हैं। हम बेसिकली यही बात करना चाह रहे हैं कि आपकी गाड़ी कमाई से लोग अगर रिश्वत मांगते हैं तो आप गाड़ी कमाई को मत लुटाओ और हमारे पास आओ। एक एजेंसी है, एक विभाग है जो आपके जायज़ काम के लिए रिश्वत मांगने वाले रिश्वतखोर को पकड़ने के लिए तैयार है। तो उसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए वो हमने आज बताई। 1064 पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन 94-135-02834 पे आप एक ऑडियो क्लिप भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भेज सकते हैं। तो पूरा उद्देश्य यही है कि हर गांव में, हर ढाणी में, हर नगर पालिका के वार्ड में लोगों को ये पता हो कि अगर मेरे से कोई रिश्वत मांगता है तो मैं एसीबी में इस तरह से शिकायत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फिर हम उनके साथ मिलकर के सत्यापन के बाद एक प्रक्रिया के तहत उस भ्रष्ट लोक सेवक को पकड़ेंगे और एक साफ सुथरा प्रशासन देने का प्रयास करेंगे। सर, आप राजस्थान, ऐसा नहीं है कि हमने पुलिस में ही कार्रवाई की है। जितने भी विभाग हैं, कल हमने इसकी डिटेल देखी थी, कुल 44 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें की कार्रवाई की। और तो और हमने भारत सरकार के भी 2021 में 32 वरिष्ठ अधिकारियों को पकड़ा और ट्रैप किया। तो जो भी हमारे पास फरियादी आता है कि मेरे से ये रिश्वत की मांग की जा रही है, हम उसमें ये नहीं देखते कि वो कौन सा विभाग है, उसका सत्यापन करके और जो रिश्वत मांगने वाला है उस रिश्वतखोर को रंगे हाथों पकड़ने का प्रयास करते हैं। एक विश्वास बढ़ा। हम उन सभी परिवादियों के और सब आमजन के बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें विश्वास व्यक्त किया। और मैं यही बात यहाँ दोहराने के लिए आया हूँ कि एक बार हम पे विश्वास करके देखिए और फिर देखिए हम अगर आपके साथ मिलकर के और भ्रष्ट लोग से उसको पकड़ें और एक अच्छा माहौल बनाने का प्रयास करें। लोगों ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, इतनी बड़ी संख्या में महानुभावों की उपस्थिति, देखिए मैं सोचता हूँ कि संविधान में अगर सबसे बड़ा कोई नागरिक है, आम नागरिक है, तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ आना और उनके द्वारा सक्रिय रूप से प्रश्न पूछना और इस पूरे समाज में भाग लेना एक अच्छा संकेत है। तो आपको नहीं लगता कि लोग खुश? जीवन के हर पहलू में, हर समय कहीं न कहीं रिश्वत देनी पड़ती है और ये एक विडंबना है। तो हम उस कल्चर को, उस स्वीकार्यता हमने कर ली है कि हाँ ठीक है, दे के काम चला लेंगे, उस एक्सेप्टेंस को ख़त्म करने के उद्देश्य से इस तरह के हम समाज के कार्यक्रम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों ने बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया। और हम, आप सही कह रहे हैं, जो विचार व्यक्त किए गए वो वाकई एक चिंता की तरफ बताते हैं कि हाँ लोग परेशान हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से मिलकर के एक साझेदारी करें तो हम लोक सेवकों, भ्रष्ट लोक सेवकों को भागना। सर, एक सवाल बनता लगता है कि लोगों को, देखिए ये कोई व्यक्ति विशेष में विश्वास नहीं होता, मैं आभारी हूँ सबका, लेकिन ये इस तरह के जागरूकता के कार्यक्रम पहले नहीं हुए थे। लोगों में जानकारी का अभाव है, लोग आना चाहते हैं लेकिन लोगों को ये पता नहीं कि हम कैसे संपर्क करें। तो हमने लोगों की हमारे तक पहुँच सरल कर दी, सहज कर दी। आप हमारे पास सीधे मत आइए, आपको चौकी पता नहीं है मत पता करिए, आप तो 1064 पे कॉल कर दीजिए बस, उसके बाद हम आपके पास पहुंच जाएंगे। एसीबी आपके द्वार, रिवॉल्विंग फंड। तो इस तरह से कुछ हमने इस तरह के सहज प्रयास किए हैं जिससे कि आम जन बिना सोचे हुए, बिना ज़्यादा परेशान हुए, बिना चिंता किए हुए हमारे तक पहुँच सके।